नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते इच्छा अरिहन्तारं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 111 पृष्ठ 225। एवं विहंसहावे दौवं दौवत्पज्जयाथेहिं सदसद्भावनिबद्धं पादुभावं सदा लभति। सहावे एवं विहम दव्वम, स्वभाव में इस प्रकार के द्रव्य को, इस प्रकार के किस द्रव्य को जो गुण और पर्याय से समन्वित है, ठीक है ना, इस प्रकार के द्रव्य को दव्वत्थ पज्यथेहिम, द्रव्यार्थ से और पर्यायार्थ से। गुणार्थ क्यों नहीं कहा? क्योंकि गुण में तो खाली भेद है, उसके अलावा कोई विशेषता ऐसी नहीं है जो अनुभव में ली जा सके। द्रव्य तो अखंड सत्तात्मक है, पर गुण कोई ऐसी अखंड स्वतंत्र सत्तात्मक नहीं है, वो द्रव्य से अभिन्न है, अविनाभाव है। द्रव्यार्थ से और पर्यायार्थ से सद असद भाव निबद्धम, जो सद्भाव से भी निबद्ध है और असद्भाव से भी निबद्ध है, ऐसा पादुभावम, प्रादुर्भाव सदा लभदी, सदा प्राप्त करता है। अब देखिए, इसमें मैंने पादुभावम या पाडुभावम शब्द के नीचे स्पेशली अंडरलाइन मार्क किया है। प्रादुर्भाव का अर्थ उत्पन्न होना या उत्पाद नहीं है, जो नीचे दिया गया। प्रादुर्भाव का अर्थ उत्पाद नहीं है, प्रादुर्भाव का अर्थ पर्याय। भाई पर्याय ही उत्पन्न होना और व्यय होना, लेकिन पर्याय होती है इस रूप में। उसकी उत्पत्ति अकेला उत्पाद नहीं, हर समय नई नई पर्याय होती है, तो पिछली का व्यय भी तो कहा जाता है, समझ गए ना। तो वो कुछ न, एक है माने अध्रुव अनित्य पक्ष और एक है नित्य पक्ष, बस इस अर्थ में यहां पर प्रादुर्भाव कहा गया। स्व समय में नित्य और अन्य समय में अनित्य या अनुपलब्ध, ठीक है ना। ऐसा जो पक्ष है उसको प्रादुर्भाव कहा गया। देखो, एक शब्द है आविर्भाव और एक शब्द है प्रादुर्भाव। थोड़े थोड़े शब्दों से भी समझिए, आपको बहुत सी अंतर समझ में आएंगे। आविर्भाव, कोई चीज जब ढकी हो और प्रकट कर दी जाए, खोल दी जाए, तो उसको क्या कहते हैं? आविर्भाव होना, ठीक है ना। प्रादुर्भाव क्या है? प्रा उपसर्ग, आ उपसर्ग, दुर उपसर्ग, तीन उपसर्ग जुड़े हों, ठीक है ना, और उसके बाद में भाव शब्द है, ठीक है ना। तो प्रकृष्ट रूप से, मतलब जिसको कोई किसी की मदद की जरूरत नहीं है और जिसको कोई रोक नहीं सकता। आप चाहें कि एक परिणाम को होने से रोक के दिखा दें, आप बोलना रोक सकते हैं, समझ रहे?
आप दौड़ना रोक सकते हैं, चलना रोक सकते हैं, पलक झपकना रोक सकते हैं, सांस लेना रोक सकते हैं, लेकिन पर्याय होना रोक के दिखा सकते हो आप। नहीं रोक सकते। जानना रोक के दिखा सकते हो आप। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। वो जो किसी के रोके रुक नहीं सकता, कोई उसे उत्पन्न नहीं करता दूसरा, और कोई सत्ता कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती। इस अर्थ में तो उसके लिए प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया। प्रा माने प्रकृष्ट, जो किसी के रोके नहीं रोके, कोई के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। और आ माने पूरी तरह से। जो पर्याय है वह अधूरी प्रकट नहीं होती, अपने समय में पूरी ही प्रकट होती। द्रव्य प्रति समय प्रकट होते हुए भी केवली के ज्ञान के अलावा किसी के ज्ञान में नहीं आएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जो पर्याय है, कम से कम जीव को उसके संवेदन में आती ही आती है, चाहे काम क्रोध रूप पर्याय हो और चाहे ज्ञान दर्शन रूप पर्याय। उसको आप कहीं ढक नहीं सकते, उसे उघाड़ के नहीं देखना, वो अपने बल से प्रकट होती। देखो, एक बीज में शक्ति कितनी, इतना सा बीज, वो नमी और गर्मी, मिट्टी, इनका संयोग पाता है, तो जहां तक उसको धूप का संयोग मिलता है, उसके बल से वो कितनी मिट्टी है और उसका अंकुर कितना कोमल है, लेकिन वो उसको फाड़ के ऊपर निकल आता है, जमता है और जम के अपना विकास करता है। ये है प्रादुर्भाव। वो किसी की मदद लेके नहीं करता। समझ गए ना? आप उसको देखते नहीं हो कब क्या कर रहा, उसकी प्रक्रिया अपने में स्वयं घटित हो रही, ठीक है ना? और वो प्रकट होता है तो पूरी प्रकट होता है, आधा अधूरा प्रकट नहीं होता। जब जितना क्रम से हो रहा है वो, तो प्रादुर्भाव माने प्रकट होना, उत्पाद नहीं। यहां नीचे अर्थ जो उत्पाद किया वो सटीक नहीं। इसलिए जो प्रादुर्भाव शब्द है वो पूरी पर्याय के लिए, वह अकेले उत्पाद पक्ष के लिए नहीं, क्योंकि उत्पाद व्यय के बिना नहीं होता। पर्याय, उत्पाद, व्यय, ध्रुव तीनों का संगम है। उसे ना अकेला उत्पाद कह सकते, ना अकेला व्यय कह सकते, ना अकेला ध्रुव कह सकते। वह एक समय की ध्रुव भी है, एक समय की नहीं बल्कि स्व समय की। जो उसका समय है, जिस क्षण में वो पैदा हुई, उस क्षण में वो हमेशा ध्रुव है। क्यों? केवली के ज्ञान में सदा विद्यमान है। वस्तु में विद्यमान नहीं हो तो केवली का ज्ञान झूठा कहलाए। केवली तो वही जानते हैं ना लोकालोक को, कि जैसा लोकालोक है, तो यदि लोकालोक में वो चीज विद्यमान नहीं हो, हाँ, अंतर कितना है, हर समय में विद्यमान नहीं, स्व समय में विद्यमान है। अब आपके ज्ञान में उस समय को जानने की सामर्थ्य चाहिए, यूं ही नहीं दिख जाएगा, ठीक है ना? लेकिन जब आपके ज्ञान में उस समय को जानने की सामर्थ्य उत्पन्न होगी, तो वो पर्याय भी उसी समय में उस गुण की वह पर्याय प्रकट ही दिखेगी। वो जो प्रकटपना है वो प्रादुर्भाव, ख्याल में? अब आपके ज्ञान में वो प्रकट होती है कि नहीं होती? केवली के ज्ञान में ये ज्ञेय का अधिकार है, पर्याय की उत्पत्ति का अधिकार नहीं। ज्ञेय का अधिकार है। ज्ञेय के ज्ञान, केवली का ज्ञान में उसका प्रकटपना सदा विद्यमान है। क्या कहा? देखो, आचार्य ने वही कहा ना, पाडुभावम सदा लभते। वह अपने प्रकटपने को, वह काल के खंड में व्यय को प्राप्त हो गई, पहले वाले काल के खंड में उत्पाद को प्राप्त नहीं हुई। लेकिन जो ज्ञान, जिस ज्ञान में वस्तु ज्ञेय कहलाती है, उस ज्ञान में सदा काल वह प्रकट ही रहती है, कभी भी उसका ना उत्पाद होता है और ना व्यय होता। तो फिर ध्रुव क्यों नहीं कह दिया? शब्दों पर जरा ध्यान दो, बहुत गंभीर विषय है,
मैं गंभीर विषय बताना चाहता हूं। आज तो सारे ही लोग नदारद हैं, शटर बंद करके बैठे हैं, इसलिए आप ही सुन लो कम से कम क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। ध्यान दो जरा, क्या कहा आचार्य ने? प्रकटपना, प्रकट कहा, ध्रुव क्यों नहीं कहा? क्योंकि पर्याय है वो, पर्याय को हम सदा काल ध्रुव नहीं कह सकते, ठीक है ना। वो स्व समय में तो ध्रुव है पर अन्य समय में ध्रुव नहीं है, ठीक है। तो वो स्व समय की जो ध्रुव है, इसलिए उसे प्रकट कहा, प्रादुर्भाव का। केवली के ज्ञान में सदा वो प्रकट विद्यमान है। तुम जब ढूंढोगे, जब जानना चाहोगे तो केवली के ज्ञान में, जो जिज्ञासा आप करते हो केवली के पास तत्काल उत्तर क्यों होता? क्योंकि हर परिणमन प्रकट है, उसके ज्ञान, उनके ज्ञान में सदा काल प्रकट है। वस्तु में पर्याय, स्व समय में सदा काल प्रकट है। अब ये भ्रम बहुत होगा शब्दों में। स्व समय में सदा काल, सदा काल जो जिसको सब काल जानने की सामर्थ्य हो, ये ज्ञान में सदा काल है, समझ में? वस्तु में तो स्वकाल में, ठीक है, ज्ञान में सदा काल है। तो ये जो सदा विशेषण दिया, सदा शब्द का प्रयोग दिया, ये किसके लिए दिया? केवली के ज्ञान के लिए दिया। केवली के ज्ञान में वस्तु में जितने भी सद्भाव और असद्भाव से निबद्ध जो द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ हैं, वह सदा लहदी, जब ढूंढोगे तब मिल जाएगी। वो ज्ञेय वस्तु ज्ञेय कब कहलाती? कि जो जिस ज्ञान में वो सदा काल प्रकट रहे, उसी ज्ञान की वस्तु ज्ञेय होती। जिस ज्ञान में क्रम से जानने का काम है, उसमें कभी कोई ज्ञेय, कोई वस्तु सदा प्रकट नहीं रह सकती। अभी हमने ये जाना तो ये नहीं दिख रहा, ये जानते हैं तो ये नहीं दिखता, क्रमशः। हाँ। और क्रम से जानते हैं तो अभी कितना जानते हैं? बहुत कम, नाम मात्र, स्थूल व्यवहार व्यंजन पर्याय के अलावा कुछ नहीं जानते हम। तो जिनके ज्ञान में सदा काल को जानने की सामर्थ्य है, उनके ज्ञान में द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ रूप में विद्यमान जो वस्तु है, वह सद्भाव और असद्भाव से निबद्ध होकर के सदा प्रकट रहती है। समझ गया? तो ये जो प्रादुर्भाव शब्द है, ये प्रकटता का वाची, खरे खरा के लिए पर्याय का भी वाची नहीं, ये पूरी चीज के लिए लग रहा है। द्रव्यार्थ से, पर्यायार्थ से, सद्भाव और असद्भाव से निबद्ध जो है द्रव्य, वह सदा प्रादुर्भाव को प्राप्त करता है। आपको चीज नहीं मिलती है, कहां रखी है, पूरे घर में देख लिया नहीं मिलती है, केवली के ज्ञान में देखें तो मिलेगी। तो कहां मिलेगी? कि जहां रखी है वही मिलेगी। केवली के ज्ञान में वही तो झलकेगा। हम तो पूरा घर देखा है, हमें तो मिली नहीं। यही तो तुम्हारे देखने और केवली के ज्ञान में देखने में यही तो अंतर है। तुम्हारा क्रम से देखता है, आधा अधूरा देखता है, अस्पष्ट देखता है। केवली का ज्ञान युगपत देखता है, सब कुछ पूर्ण प्रत्यक्ष देखता है, निर्मल देखता है, उसमें कोई धुंधलापन नहीं। समझ में आया? तो ये ज्ञेय संज्ञा किसकी? ज्ञान ऐसे केवली के ज्ञान में जो झलक रहा है, जो सदा काल झलक रहा है, सदा काल प्रकट है, जिसको आविर्भाव नहीं करना पड़ेगा, वो वस्तु स्वयं प्रकट है। देखो आचार्य ने क्या शब्द प्रयोग किया? प्रादुर्भाव। आविर्भाव करना पड़ता है। जैसे हम अपने ज्ञान में नए नए विषयों का आविर्भाव करते हैं। आज ये पढ़ा, कल वो पढ़ा, आज इसके बारे में जाना, कल उसके बारे में जाना, ये क्या है? आविर्भाव। आविर्भाव। लेकिन हम किसी को जानने की चेष्टा ना भी करें तो भी वो मेरे ज्ञान में जो चीज सदा प्रकट बनी रहे, वो है प्रादुर्भाव। इसलिए आचार्य ने बहुत सोच समझ के प्रादुर्भाव शब्द का प्रयोग किया है, आविर्भाव का प्रयोग नहीं किया। ठीक है ना?
और दुर शब्द को हम बुरा मानते हैं, जैसे दुर्जन, दुर्भाव। पर यहां प्रादुर्भाव में दुर जो उपसर्ग है वो बुरे का वाची नहीं, समझ गए? वह अच्छे का, माने जो किस अदम में है, किसी से के रोके रोकता नहीं, किसी की जरूरत ही नहीं। आज दुनिया में ऐसे लोगों को बहुत कम पसंद किया जाता, जो अपना काम खुद कर लेता है, किसी की मदद ही नहीं लेता, किसी की तारीफ करने नहीं जाता। क्यों? अपने काम में लगाओ, मुझे आपके काम से मतलब ही नहीं। और कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करे तो नहीं करे, हमें किसी के लाइक और शेयर चाहिए ही नहीं, सब्सक्रिप्शन चाहिए नहीं, समझे ना? तो जब जो चीज चाहिए ही नहीं, वो व्यक्ति कैसे करेगा? पॉइंट समझ रहे ना? अब आज संयोग की बात है कि सामने कोई भी नहीं, आप लोगों में सबके शटर बंद है, तो मैं किसके लिए बोलूं यही समझ में नहीं आ रहा। किसको बताऊं, कौन ध्यान दे रहा है, कौन सुन रहा है, कुछ पता नहीं मुझे, समझे ना? कभी ऐसे जो बंद कर करके बैठते हैं, उससे विषय कभी बोलने वक्ता को क्लियर नहीं होता बोलने का। थोड़ा सा ध्यान दिया करो तो अच्छा लगे बोलने में। तो मैंने शब्द दिया है यहां पर, आज मैंने क्या दिया, आचार्य ने दिया, मैं तो खाली खुलासा कर रहा हूं। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव और उसके साथ में सदा लभदी, वो चीज सदा विद्यमान रहे। वस्तु ज्ञेय कब बनती है? वस्तु ज्ञेय बनती है द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ। कोई कहे कि मैं आकार तो जानता हूं, बाकी चीजें नहीं जानता, तो इसका मतलब वस्तु आपकी ज्ञेय नहीं। क्या अंतर पड़ा? मैं कुछ एक चीज जानता हूं, बाकी नहीं जानता, इसका मतलब वस्तु आपकी ज्ञेय नहीं। हमें क्या भ्रम रहता है? हमने नींबू देखा पीला, मतलब पीला रंग ये हो गया। अरे उसमें कितनी चीजें हैं बताओ, एक बूंद नींबू में कितने बूंद रस है? एक नींबू में अंदर वो रस वाले रेशे कितने हैं? एक नींबू में बीज कितने हैं? उसका छिलका कितने ग्राम का है? तो बताओ, मैं पूछता हूं। तो नींबू को मैंने जाना, नींबू मेरे ज्ञान का ज्ञेय बना, कि ज्ञान का विषय बना, ये तो मानने को तैयार हूं। लेकिन ज्ञान का विषय होना और उसे ज्ञेय कहा जाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर। मैं डिफरेंस बताना चाहता हूं। क्या? ज्ञान का विषय होना हमें ऐतराज नहीं। छद्मस्त के ज्ञान का विषय पदार्थ होता है, लेकिन वो कोई एकाध चीज को जानता है, किसी पदार्थ को पूरा नहीं। वह पदार्थ उसके ज्ञान में प्रादुर्भूत नहीं, वो अपने हर पक्ष को प्रकट करते ही नहीं, समझ गए? लेकिन केवली के ज्ञान में पदार्थ का हर पक्ष, चाहे वो द्रव्यार्थ हो, चाहे वो पर्यायार्थ हो, चाहे वो सद्भाव से निबद्ध हो, चाहे वो असद्भाव से निबद्ध हो, वो सदा काल प्रकट रहता है। उन्हें न चश्मा लगा के देखना पड़ता, न पलक झपका के देखना पड़ता, न उपयोग लगा के देखना पड़ता। ये संज्ञा किसकी? यदि वो पूरा प्रकट नहीं है, सदा प्रकट नहीं है, द्रव्यार्थ पर्यायार्थ से प्रकट नहीं है, सद्भाव सद्भाव से निबद्ध भी प्रकट नहीं है, तो तय जानना उसका नाम ज्ञेय नहीं। वो ज्ञान का विषय तो हो सकता है, ज्ञेय नहीं हो सकता। ये एक बहुत अद्भुत परिभाषा बता रहा हूं आपको। दीदी जुड़ी हैं, जरा ध्यान से सुनना दीदी, ये विषय नोट करना आप। क्या? सद्भाव और असद्भाव से निबद्ध, द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ के रूप में दोनों पक्षों से जो सदा जिसके ज्ञान में प्रकट है, वो लहदी, वो पाया जाता है। उसके लिए वो करते नहीं, जानते हैं, शब्द प्रयोग नहीं किए, उनके ज्ञान में सदा प्रादुर्भूत पाया जाता है।
ये ज्ञान का भी अद्भुत स्वरूप है। और ऐसे ज्ञान में जो सदा प्रकट रहता है ऐसे गे उसका नाम ही ज्ञेय है। ऐसे ज्ञेय का, ज्ञेय की कोई जाति नहीं, ज्ञेय कहते ही उसको है जिसको जानने की कोशिश ना करना पड़े, जिसका कोई एक पक्ष क्षुद्र से उपशम ज्ञान में न जाना जाए, उसका नाम ज्ञेय। अभी तक हमने जो ज्ञेय की परिभाषा पढ़ी है वो बड़ी ही सीमित पढ़ी, उससे हमें भ्रम बहुत है। लोक के ज्ञेय में और यहां प्रवचन साय के ज्ञेय तत्व में जमीन आसमान का अंतर है। हम जो चीज जितनी जानते हैं हम उसको ज्ञेय कहते हैं। मेरे ज्ञान का विषय बना, इससे मैं ऐतराज नहीं, ज्ञान का विषय बना है, लेकिन वो कोई एकाध पक्ष है, आधा अधूरा जानने का नाम ज्ञेय नहीं। कोई व्यक्ति ये कहे कि घर में क्या मिलता, रोटी ही मिलती, होटल में खा लेंगे, वहां भी वेटर दे देंगे। एक बात बताओ, उससे रोटी तो मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें पसंद क्या है क्या पसंद नहीं है, तुमने सुबह क्या खाया था, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल क्या है क्या नहीं है, क्या ये वो जानेगी? बोलो, तुम्हारा मूड कैसा है, तुम्हें कितना खिलाना चाहिए कितना नहीं खिलाना चाहिए, क्या ये वो जानेगी? तो उसने रोटी खिलाई और घर के पत्नी ने रोटी खिलाई, इन दोनों में कितना अंतर है भाई साहब, ये बता दो। इसके ज्ञान में सदा प्रकट है। आपने खाना नहीं खाया, आप कहते खा लिया खा लिया, उन्हें पता है, शकल देख के पता चलता है कि आपने नहीं खाया। आप लाख मना कर रहे पेट भर गया, उन्हें पता है कि अभी खा ली। समझ में आया? जो इतनी संवेदनाओं के साथ जुड़ा नहीं है वो वेटर्स हो सकती है, वह आपकी संगिनी नहीं हो सकती। ज्ञान और ज्ञेय का संबंध होता है, वो अकेला विषय नहीं होता। वेटर्स सर्व करता है, लेकिन उसका ज्ञान से संबंध नहीं। जैसे वेटर जो आपको हो सकता है पत्नी यूं ही रख दे और वो बड़े अदब से, जी सर लीजिए सर, सिर झुका के खिलाए, परोसे, कोई मैटर नहीं। क्यों? वो सिर्फ बिजनेस कर रही है, अपने तनख्वाह खरी कर रही है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं। समझ रहे? ऐसे ही क्षुद्र शोभसम ज्ञान, वह किसी ज्ञेय को जानता है तो मात्र विषय करता है, उसे ज्ञेय नहीं बनाता, ना वो वस्तु उसका ज्ञेय बनती। उसे ज्ञेय संज्ञा पड़े, इसके लिए ज्ञान को इतना व्यापक, इतना निर्मल और इतना वीतराग होना पड़ेगा कि उसके द्रव्यार्थ, पर्यायार्थ, सद्भाव और असद्भाव से निमित्त जितना द्रव्य है वह सदा काल प्रकट रहे। अब देखो एक और मजेदार बात बताओ। मुकेश जी आ गए, थोड़े हमारे सबसे पुराने श्रोता है, अभ्यासी हैं, तो मैं बता रहा हूं। इस गाथा में जो ये पाडुभावम, सदसद्भाव निविद्धम, एवं विहम, ये जितने शब्द हैं ये किससे जुड़े हुए हैं? दव्वम। देखो, एवं विहम दव्वम, सदसद्भाव निविद्धम दव्वम, पाडुभावम, ये सब दव्वम। कौन प्रादुर्भाव को प्राप्त होता है? इनमें एक जैसे लिंग, एक जैसे वचन, एक जैसी विभक्ति दी। कुछ हमारे प्राकृत पढ़ने वाले वो भी अब जुड़ने लगे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है। देखो, एवं विहम में अकारांत नपुंसक लिंग एक प्रथमा एक वचन, दव्वम में वही है, लेकिन इन सब में बाकी सब विशेषताएं, विशेषण है। विशेष क्या है? दव्वम। भाई काला घोड़ा, पीला घोड़ा, लाल घोड़ा, सफेद घोड़ा, अब ये विशेषण बदल रहे हैं, घोड़ा नहीं बदल रहा, विशेष से घोड़ा ही है। ऐसे ही इतने सारे विशेषणों में विशेष क्या है? द्रव्य।
तो प्रादुर्भाव को कौन प्राप्त करता है? द्रव्य। तो यहां तो लिख दिया उत्पाद। अब कमी समझ में आ रही दीदी? क्या अंतर पड़ा? क्या कह दिया उन्होंने? नीचे अर्थ कर दिया कि सद्भाव और असद्भाव से निबद्ध उत्पाद को। अरे यहां द्रव्य, ये प्रादुर्भाव जो को प्राप्त जो करता है वो द्रव्य है। और वह द्रव्य कैसा है कि जो द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ से युक्त है, सद्भाव और असद्भाव से निबद्ध है। ऐसा जो द्रव्य है वह द्रव्य सदा प्रादुर्भाव को प्राप्त करता है। गजब का अंतर है। बताइए, यहां पर अकेले आपने पर्याय ले लिया, अकेला उत्पाद ले लिया, तो केवली के ज्ञान का विषय अकेला उत्पाद बनता है? नहीं। संपूर्ण द्रव्य बनता है। और द्रव्य के कौन कौन पक्ष बनते हैं? कि द्रव्यार्थ पक्ष भी बनता है और पर्यायार्थ पक्ष भी बनता है। कितनी विडंबना है कि उसको हमने द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय कह दिया। अरे नाम मिल जाना, उससे क्या सारे ऐसे ही मान लोगे? फिर सारे महावीर प्रसादों को पूजा करने लगोगे अष्टद्रव्य से? है? क्यों? आपके यहां का यजितनाथ भी है। साउथ में तो बाकायदा नाथ वाले नाम होते हैं। आदिनाथ, नेमीनाथ, पार्श्वनाथ, सबके तीर्थंकरों के नाम है लोगों के। तो क्या नाम मिलते ही उनके अर्घ से पूजा करने लगोगे क्या? तो द्रव्यार्थ पर्यार्थ मिलते ही वो सब नए हो जाएंगे क्या? यहां पर आचार्य ने जो कहा उसको गंभीरता से समझिए कि जो मूल शब्द है द्रव्य, तो प्रादुर्भाव को क्या प्राप्त होता है? द्रव्य हमेशा प्रकट बना रहता है। किन किन चीजों से? कि द्रव्यार्थ से, पर्यायार्थ से। कैसा कैसा? कि सद्भाव से भी निबद्ध और असद्भाव से भी निबद्ध। जो चीज, जो पर्याय आपकी भाषा में बीत चुकी, केवली के ज्ञान में वो भी प्रकट है। यदि प्रकट नहीं रहे तो उसे केवली का ज्ञान कहोगे? नहीं कहेंगे। नहीं भाई साहब, हमें दिख नहीं रही। अरे वो तो बीत चुकी। कहीं केवली कभी ऐसा उत्तर दे सकते हैं? नहीं। मुकेश जी कभी नहीं दे सकते। डिफरेंस समझ रहे आप? तो यहां आचार्य ने कहा क्या और लोगों ने अर्थ क्या किया? उत्पाद होता रहता है। कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, जल्दीबाजी में अर्थ कर देते हैं। जिन्हें भाषा का ज्ञान नहीं, पता नहीं शैली क्या है आचार्य की, विषय क्या है, प्रकरण क्या है, कुछ नहीं विचारते, मात्र शब्द पकड़ा और अर्थ कर दी। ये अर्थ करने की पद्धति नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा, भैया पहले शब्दार्थ, फिर मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, सबकी समीक्षा करके तब एक शब्द का अर्थ करना। वो अकेला शब्द नहीं है, वो ब्रह्म है। और शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के कारण कार्य नियोग, वो वाचक वाच्य नियोग, कारण कार्य नियोग, ये जो कहे गए इसके पीछे की गहराई समझो आप। आचार्य क्या कह रहे हैं समझे? ये जो प्रादुर्भाव को सदा प्राप्त होता है वो पूरा द्रव्य है। हमारे ज्ञान में प्रादुर्भाव को असमान जाति या विभाव जाति व्यंजन पर्याय के अलावा कोई नहीं आता, हम जानते ही नहीं। और फिर भी हम कहते हैं मेरा गेय है। हमने सब जान लिया। और दूसरी एक बड़ी बात, शायद भागचंद जी कवि का भजन है या भूधरदास जी का हो, मुझे पक्का याद नहीं। वो लिखते हैं, भूमि न होत चांदनी की ज्यों, त्यों नहीं धनी गेय को ज्ञानी। दूसरी बड़ी विशेषता, वो ज्ञान जिसका वो लोकालोक गेय बनता है, वो उस लोकालोक का स्वामित्व, मैंने जाना, मैंने बताया, मैंने पहचाना, इसमें कभी उलझता नहीं। उसके बावजूद वो वीतरागी अनासक्त बना रहता है। उसी ज्ञान का विषय गेय होता है। त्यों नहीं धनी गेय को ज्ञानी। जैसे चंद्रमा अपनी चांदनी जहां जहां बिखरी, ए भाई ये जमीन खाली करो, हमारी चांदनी फैल गई यहाँ, अभी हमारी होगी, कभी उस पर आ सकती। भाई साहब तुम टैक्स दो, क्यों? तुमने हमारी चांदनी में देखा, मौज मस्ती की, खेले, कभी उसने टैक्स मांगा? सरकार तो हर चीज का टैक्स लेती,
समझे? तो हमारे रोड पे चले तो टोल टैक्स दो, इधर एंट्री टैक्स दो, सेल टैक्स दो, वैट दो, दुनिया भर के टैक्स लगा रखे, लेकिन जो बदले में कुछ भी नहीं चाहता, ज्ञेय झलकता है, ज्ञेय प्रकट रहता है, और ज्ञान उसको प्रकट रूप में जानते हुए भी कायदे से वो क्या कहते हैं, ज्ञेय उसमें प्रादुर्भाव को प्राप्त करता है, लभदी प्राप्त करता है। ज्ञेय को लाभ हुआ क्या, कि वो इस ज्ञान में झलका। नहीं आया समझ में? आप कहीं किसी भीड़ में थे, माफ करना, मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भीड़ में नहीं कह रहा हूं, उसमें नहीं डालना चाहता आप लोगों को, ऐसे ही कह रहा हूं, भीड़ में थे। अब कोई रिपोर्टर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था अपने कैमरा लेके, अब इतने में संयोग की बात वो कहीं दिखाना कुछ और चाहता था और आप ऐसे खड़े थे, तो आपका चेहरा ज्यादा दिखा। तो अब एक बात बताओ कि उसको धन्यवाद आप करोगे या वो करेगा? भाई वो तो वहां क्या घटनाक्रम हुआ वो दिखा रहा। अब आप वहां खड़े थे और वो जिस एंगल से ले रहा था उसमें आपका चेहरा ज्यादा दिख रहा था, तो आप थैंक्स किस बात का कह रहे? भाई साहब धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा लिया। आप तो कहोगे, वो कहता भाई साहब मैं तो अपनी रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं कोई आपका, आप मेरे को जानते हो, मैं आपको जानता हूं, कुछ नहीं, मैंने आपका क्या लिया? नहीं भाई साहब कुछ भी कहो, आपको धन्यवाद, आपने हमें रातों रात दुनिया भर में, देश दुनिया में दिखा दिया। कोई हमारी शक्ल जानता तक नहीं था, पड़ोसी भी नहीं जानता था, अब सारी दुनिया जानती, जहां जाते वही कहते भाई साहब कल आप वहां थे स्टेशन पे। कोई बात नहीं, ये लभदी लाभ किसको हुआ ये बताओ भाई। कायदे से उस वो पदार्थ संज्ञा थी, द्रव्य संज्ञा थी, आपके ज्ञान में झलकने से उसकी संज्ञा ज्ञेय हो गई, तो लाभ किसको हुआ? ज्ञान तो अब भी ज्ञानी बना रहा, ज्ञान में कोई नई संज्ञा नहीं जुड़ी, लेकिन जो द्रव्य था, द्रव्यार्थ था, पर्यायार्थ था, उसको क्या मिल गया? एक नया नाम मिल गया कि अब तू ज्ञेय है। वो ज्ञेय के रूप में अपने प्रादुर्भाव को सदा प्राप्त करता है। अपने आप में वो जितना प्रकट था, देखो जो पर्याय उसकी वर्तमान में प्रकट नहीं है, अपने काल में प्रकट हुई थी, वर्तमान काल में नहीं है, वो भी केवली के ज्ञान में सदा काल प्रकट रहे। समझ गया? वस्तु में स्वकाल में रहती है, लेकिन केवली के ज्ञान में सदा काल रहती है। जो सदा काल प्रादुर्भाव को प्राप्त करता है उसका नाम ज्ञान है और उसका नाम ज्ञेय। जिस ज्ञान में वस्तु सदा काल प्रादुर्भाव को प्राप्त करती है उस ज्ञान का नाम ज्ञान है, और उस ज्ञान में झलकने के कारण वस्तु का नाम ज्ञेय। ये ऐसा विषय बता रहा हूं, आज आप पूरे जितने कोश ग्रंथ पलट लेना, ज्ञान जिसको जानता उसको ज्ञेय कहते। भाई साहब ज्ञान जिसको जानने जाता है उसका नाम ज्ञेय नहीं। वो क्षोभसम ज्ञान का विषय हो सकता है, ज्ञेय नाम नहीं है। ज्ञान और ज्ञेय एक बहुत पवित्र रिश्ता है। जैसे भक्त और भगवान, यदि भक्त भगवान से कुछ याचना करने लगे तो मिथ्या दृष्टि कहलाए, भक्त नहीं कहलाए। और भगवान आशीर्वाद देने लगे तो वो भगवान नहीं कहलाए। बड़ी समस्या है, दोनों के साथ बंधन है। वो अपने में लीन बने रहे और हम उनके वंदे तद्गुण लब्धे, आप जैसे हमें भी बनना है, बस हम तो इसलिए आते। तो ये भक्त और भगवान की पवित्रता है। अब वो भक्त और भगवान है, लेकिन दोनों जरा भी स्खलित हो जाएं, भगवान पलक उठा के भी देख लें, जानना चाहें कौन आया, क्यों रहेंगे भगवान? मुकेश जी, वो अपने यहाँ कहानी चलती है ना कि सीमंदर भगवान के समोसरण में आशीर्वाद आया। हाँ अब याद आ गई।
आशीर्वाद आया। भगवान ये किसके लिए आशीर्वाद है? भरत क्षेत्र का महान आचार्य कुंद कुंद मुझे नमस्कार कर रहा है। इन किस्से कहानीकारों ने सत्य के स्वरूप का अपलाप कर दिया। तुम तो हर चीज का मनोरंजन बना देते हो। तत्व ज्ञान चित्तरंजन की चीज भले ही हो, लेकिन मनोरंजन की चीज, मन में आनंद हो, लेकिन जैसे तुम खा पी के मनोरंजन करते हो, पिक्चर देख के मनोरंजन करते हो, ऐसे मनोरंजन की चीज तत्व ज्ञान नहीं। समझ में? इसकी गहराई को पहचानो। आचार्य ने कितनी गहरी बात कह दी। द्रव्य सदा काल प्रादुर्भाव को प्राप्त करता है, प्रकट रहता है। कहां प्रकट रहता है? कि जिसमें सदा काल प्रकट रहता है, द्रव्यार्थ से भी प्रकट होता है, पर्यायार्थ से भी प्रकट होता है। जो सद्भाव से निबद्ध है वो भी प्रकट है, और जो असद्भाव से निबद्ध है वो भी प्रकट है। सद्भाव से निबद्ध माने वर्तमान काल में जो है, असद्भाव से निबद्ध माने जो वर्तमान काल में नहीं है, बाकी अन्य कालों में उस सब को भी जो भली भांति जानता है। जानता नहीं है, वस्तु उसमें प्रकट होती है। ज्ञेय नाम तक जब हम जानने जाएंगे तो उसका नाम ज्ञेय नहीं। सहज क्या कहा? आप जानने जाएंगे तो उसका नाम ज्ञेय नहीं। वो ज्ञान का विषय बनेगा। आप अपने में मग्न रहे और आपके ज्ञान में वो झलके, तब उसका नाम ज्ञेय है। और आधा अधूरा झलके तो अभी उसका नाम ज्ञेय नहीं। ऐसा सब तो केवली के ज्ञान में है। हाँ, इसलिए केवली का ज्ञान ही ज्ञान है। और उन्हीं ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में उसकी चर्चा की, अन्य किसी की नहीं की। और जो केवली के ज्ञान में झलकता है, कैसा झलकता है उसका वर्णन जहां किया, उसका नाम ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन है। लोग इसको समझने को तैयार नहीं। वो क्या समझ रहे? खेत में बीज डाला था, देखो फसल उगाई, अंकुर निकल आए, प्रादुर्भाव हो गया। अरे भाई, तुम समझे ही नहीं रहे। जो यदि इसका उत्पाद है ना, इसके साथ सदा शब्द का योग नहीं। क्या? हाँ, सदा शब्द कैसे लगाओगे आप? नहीं लगा। जो उत्पाद रूप है, तो उत्पाद तो वही है जो पहले नहीं था। जब तो उत्पाद क्या लाएगा? तो यदि उत्पाद है तो वो सदा कैसे रहे? आचार्य ने बड़ा स्पष्ट करने के लिए शब्द का प्रयोग किया, पादुर्भावम सदाल। तो प्रादुर्भाव माने उत्पाद नहीं है, जो अपने प्रकटपना। एक होती है चीज ढकी हुई और एक होती है प्रकट। कई लोग जो होते हैं वो सब कुछ जानते हैं, कितना ही ढका हो उन्हें पता है कौन चीज कैसी। जैसे आजकल मेरे जैसे अनाड़ी सब्जी मंडी चले जाते हैं, फल मंडी चले जाते हैं, लोग कहते हैं भाई साहब ये घिया ले लो, कितनी साफ सुंदर, कोई निशान नहीं, एकदम जैसे अभी ब्रश लेके पेंट करके बनाई हो, इतनी बढ़िया, बेदाग, एक जैसी। और मैं ढूंढ के लाता हूं कि जिसमें 10-5 जगह कुछ गोंद सी निकली हो, टेढ़ी बेड़ी भी हो, थोड़ी बहुत सूख के सफेद सी पड़ गई हो, हल्की फुल्की, वो घिया लाता। आपको एकदम मुलायम चाहिए, मैं कहता हूं ये थोड़ी कड़क दो। क्यों? क्योंकि आपकी घिया इंजेक्शन से बढ़ाई गई और हमारी घिया प्रकृति ने बढ़ाई। उसे इतनी सी फूल के बाद इतनी बड़ी बनने में कम से कम 8 दिन लगते हैं, और तुम्हारी घिया में रात को इंजेक्शन लगाता है, सवेरे इतनी बड़ी होती है। हम नहीं लेते वो। क्यों? वो प्राकृतिक है ही नहीं, वो बीमारी है, वो घिया नहीं है, चलती फिरती बीमारी है। अब आप कहें साहब उसमें काम होता है, इतनी सुंदर दिख रही, इतनी बढ़िया दिख रही, आप उसके सौंदर्य को देखते हो, उसके प्राकृतिक पने को, उसमें निहित स्वास्थ्य को और स्वाद को नहीं देखते। ये जो आप घिया लाते हो इसमें हल्का कड़वापन होता है, इसमें वो मजा नहीं है। जबकि घिया इतनी स्वादिष्ट और मीठी लगती है, बढ़िया नेचुरल घिया हो,
आप सिंपल उबाल लो, उससे आपका पेट भर जाएगा। वो बहुत, ये जो सहजता है, अब ये जो उसके आपके जब इतनी बड़ी घिया हो गई, अब उस पर कोई चींटी भी बैठेगी, कोई मक्खी मच्छर कीड़ा भी बैठेगा, वो उसको जैसे मच्छर हमें काटता है, हमारा खून चूसता है, तो वो उसमें से भी कुछ रस लेना चाहता है। अब वो जब डंक चुभाएगा तो उसके अंदर का रस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो वो सूख के वहीं इकट्ठा होगा कि नहीं होगा? गोंद जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? अब हम कहते हैं भाई साहब ये तो ऐसे ही है, खराब होगी, वो सबसे बढ़िया घी है, पर हमें समझ नहीं, जो भारी भारी सी लगती है और आपकी हल्की रहती है। ये बढ़िया, देखो इतनी बड़ी घिया कुल आधा किलो की, और आपकी इतनी सी घिया 1 किलो हो रही। हाँ, वो ठोस माल है, असली चीज है। अब हम ऐसी चीज देख के लेते हैं, हम जब देखते हैं तो उसके अंदर की मिठास हमें पता चलती। हमारी मंडी के कई लोग कहते अरे ये ले रहे हैं, तुम समझ लो हमारा माल सबसे बढ़िया है। कहते ये खड़े नहीं होते हैं किसी दुकान पे, ये तो वहीं खड़े होते हैं जहां चीज सबसे बढ़िया होती है। मतलब कई लोग, रियल बता रहा हूं आपको, कोई झूठे अभिमान के लिए नहीं कह रहा हूं, वो इसीलिए कई जो जान गए ना मुझे, वो कहते अरे जैन साहब ले रहे, यहीं से ले लो, ये तो चीज बढ़िया निकलेगी। टमाटर लेते आप लोग, इतने खूबसूरत, मैं नहीं लेता। मैं देखता हूं देसी है कि नहीं, नेचुरल स्वाद है कि नहीं, पतला छिलका है कि नहीं, कोई छील के नहीं देखता। वो चीज की पहचान होती। ऐसे हाथ में लेके देखा, दूर से देखा, उसमें उसकी सारी क्वालिटियां जो अपने आप ज्ञान में प्रकट होती हैं। वो टमाटर बोलता नहीं है कि क्या क्या है मेरे में क्या नहीं, वो जब प्रकट होती है तो उसका नाम पाडुप भावम सदा लभते। आपने टमाटर को मसला नहीं, लेकिन हमें पता है, हमने खाली छुआ है, मैं बता सकता हूं कि इसके बीज अभी चुभेंगे नहीं, आपको पथरी पैदा नहीं करे, और दूसरे टमाटर के बीज पथरी पैदा करे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पक गए, उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, उसका आप सलाद नहीं बना, हम सब बता सकते। वो वस्तु ने आपने ना खोल के देखा ना कुछ किया, पर जिसे परख है वो देखते ही वस्तु उस अपने अंतरंग को प्रकट कर देती। लेकिन ये सब क्षुद्र शिवोपम ज्ञान के खेल है, इसको ज्ञान और ज्ञेय मत मान लेना, ये तो दृष्टांत मात्र है। समझ गए ना? सही बात। भाई हमें कोई विषय समझाना है तो दृष्टांत तो देना पड़ेगा ना। तो जब हम थोड़ा सा देखते हैं और पूरा समझ लेते हैं तो उसको कहते हैं प्रादुर्भाव होना। वस्तु ने अपने सब कुछ बता दिया, इन्हें एक लक्षण ने सब कुछ बता दिया। जैसे आप लोगों को कहावत चलती है कि एक चावल टटोलते हो तो पूरी हांडी का पता होता है कि नहीं होता, कि हर चावल टटोलते हो? समझ गए ना? तो ऐसे ही थोड़ा सा हमें तो जानना, एक चावल तो टटोलना पड़ता है, जिनको कुछ करने ही नहीं, इवन जानने की कोशिश भी नहीं करना, अपने में मग्न है, फिर भी सब झलक रहा है। सकल के ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। वो ज्ञायक माने जानने वाले नहीं, ज्ञायक माने जिनके ज्ञान में झलक रहा है वो ज्ञायक होता है। जो पर को जानता है वो ज्ञायक नहीं होता। एक नई परिभाषा लिख लेना। क्या कहा? जो पर को जानता है वो ज्ञायक नहीं होता है, जिसके ज्ञान में लोकालोक झलके वो ज्ञायक है। ज्ञायक के लिए ज्ञान पर को नहीं जाने ये निषेध नहीं है, लेकिन ज्ञान पर को जानने जाए इसका निषेध। आप पर को जानने की चेष्टा करते हैं ये अपराध है, पर ज्ञान में झलकता है ये अपराध नहीं। समझ गए? दर्पण में सामने की वस्तु झलकती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐने ऐतराज नहीं किया। लेकिन आप किसी को घूर के देख के जानना चाहते हो तो ऐतराज करते हो। क्यों? आप कोशिश कर रहे हो जानने की, आप योग और उपयोग लगा रहे हो, आप राग प्रवृत्त कर रहे हो, वो राग ही अपराध है, वो जानने की चेष्टा ही अपराध है, जिज्ञासा अपराध है। इसलिए जो जिज्ञासा रहित अपने आप में अंतर्मग्न ज्ञान है
उस ज्ञान में जो पर भी झलके तो उसका नाम ज्ञेय है। क्यों? क्योंकि वह द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ के साथ झलकता है। सद्भाव और असद्भाव से निबद्ध जो पक्ष है वो सभी पक्ष के साथ पूरा का पूरा द्रव्य उनके ज्ञान में पाडुभावम सदा लवधि, सदा प्रकट रहता है, कभी भी तिरोहित नहीं होता, ढकता नहीं है। कोई पक्ष ढका नहीं रहता, छुपा नहीं रहता। जानकार के एक जरा सी चीज जानते ही पूरा सिनेरियो ख्याल में होता है। और अज्ञानी वो जानता रहता फिर भी कुछ नहीं जानता, फिर भी धोखा खाता है। समझ गए? तो ये जो यहां आचार्य ने दिया है, पहले ध्यान रखना कि ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन है। क्या है ये? ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन है। यहां द्रव्य तत्व का प्रज्ञापन नहीं, यहां पर्याय का प्रज्ञापन नहीं है। क्या है ये? ज्ञेय। कोई भी वस्तु किस ज्ञान की ज्ञेय होती है और उसके ज्ञेय संज्ञा कब पड़ती है? कि जब ज्ञान में एवं विहम दब्बम, स्वभाव की, पहले तो स्वभाव शब्द दे दिया, स्वभाव से संबद्ध द्रव्य, आप उसमें स्वभाव के अलावा कुछ और मत देख लेना। यदि कुछ और देखते हो तो बड़ा दोष है। नहीं आया सब? सुनो सर, अभी समझाता हूं। डॉक्टर है, वो डॉक्टर संज्ञा क्यों है? उसकी नाम क्यों है? बीमारी को पहचानना। उसको जो स्टेथोस्कोप वगैरह मिलते हैं वो काहे के लिए मिलते हैं? भाई शरीर के क्या फंक्शन हो रहे हैं और उन फंक्शनों को जानो और जान के बीमारी को पहचानो, इसके लिए मिलते हैं। अब वो यहां लगाए और लगा के कुछ और जानना चाहे तो तू डॉक्टर नहीं है, तू बदमाश है, उसके नहीं जाना। अरे क्या कर रहा था? आला लगा के देख रहा था। तो डॉक्टर आला लगा के नहीं देखेगा कि समस्या तो यही है, वो बीमारी नहीं देख रहा था, वो कुछ और देख रहा था। कितना बड़ा अंतर पड़ गया। आपको जानना क्या था? जितना जानना था वो जाना, तो आप उसके ज्ञान को ईमानदार कहते। और यदि जो नहीं जानना था वो जानने की कोशिश की तो ज्ञान को बेईमान कहते। ये हैं जो पर को जानना चाहते हैं, उनके ज्ञान में ईमानदार और बेईमान की परिभाषा होती है। केवली के ज्ञान में ये परिभाषा नहीं होती। उनके ज्ञान में एक ही रूप होता है, और वो क्या है? पदार्थ स्वयं प्रकट है। मैं किसी को जानने नहीं गया। दर्पण के सामने कोई कपड़े बदल रहा, दर्पण को दोष दे सकते? भाई तुम सब कुछ दिख रहा था तुम्हें, कि तुम दिख रहे थे, मैं नहीं देख रहा था। सही बात। दर्पण क्या कहेगा? तुम दिख रहे थे, मैं नहीं देख रहा था। जब तक वस्तु स्वयं प्रादुर्भाव को प्राप्त होती है तो वो ज्ञेय है, वो निर्दोष है। और जब ज्ञान किसी को जानना चाहता है तो वह मात्र विषय बनता है, उसका नाम ज्ञेय नहीं। ये एक ऐसा अद्भुत विषय है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं नहीं कह सकता कितने लोगों को समझ में आ रहा और कितनों को नहीं आ रहा, पर यह बहुत ही अद्भुत विषय है। ज्ञान और ज्ञेय का संबंध, ज्ञान भी वीतराग और ज्ञेय भी वीतराग। ज्ञेय वही ज्ञेय है जो अपने आप में पूरी तरह से प्रकट हो। कोई चीज छुपी रहे तो उसका नाम ज्ञेय नहीं। एक पक्ष भी छुपा है तो ज्ञेय नहीं। हमारे यहां एक शब्द चलता है, हस्तामलकवत, मतलब हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह। आंवले क्यों कहा? नींबू क्यों नहीं कहा? बेर क्यों नहीं कहा? आम क्यों नहीं कहा? नहीं, पूछो। आप देखेंगे आंवले को हथेली पे रखिए तो उसमें अकेले उसका कलर नहीं दिखता है, अकेले उसकी साइज नहीं दिखती है, वो काफी कुछ ट्रांसपेरेंट सा होता है, अंदर के रेसे तक दिखते हैं। समझ में? उससे नीचे तक का हिस्सा कुछ ना कुछ। और फल रखोगे
तो पूरा नजर नहीं आएगा, इसमें अधिकतम नजर आता है। समझ में? एक बात। दूसरा, आंवला कभी भी स्वादिष्ट नहीं होता, टेस्टी नहीं हो। तो आप चीनी मसाला डाल के टेस्टी बनाते हो, वो बात अलग है। आंवला कभी टेस्टी नहीं होता। लेकिन आंवले में गुण बहुत होते हैं। गुण माने द्रव्य गुण वाले गुण नहीं, स्वास्थ्यवर्धक क्वालिटी, वो बहुत होती है। तो जो कोई उसको ऐसे देखता है कि ये मेरे लिए सबसे बढ़िया है। हमारे पिताजी वो गाया करते थे ऐसे ही कि गुण है 16 आंवले और गुण 16 आम में, इमली में 32, गुण है 16 आंवले, नींबू में, ऐसे अलग अलग कहते थे। तो जो शरद ऋतु, शीत ऋतु के लिए स्वास्थ्य में जो जो क्वालिटियां चाहिए, सारे के सारे गुण आंवले में। इसलिए हमारे बुंदेलखंड में एक नई चीज चलती है। आप लोग कढ़ी बनाओगे अमचूर की, साटरी की, टाटरी की, नींबू की, हमारे यहाँ नहीं बनती। हमारे यहाँ उसको औरिया बोलते हैं। वो आंवले का बनाएंगे। सकल सूरत तो बढ़िया नहीं होती है, लेकिन चाहे सर्दी में खाओ चाहे गर्मी में खाओ, सर्दी में खाओ तो कफ को शांत करता है और गर्मी में खाओ तो पित्त को शांत करता है। वो उससे के गैस नहीं बनने देता। जो बेसन गैस करने वाला होता है, चना, उसको गैस नहीं बना। मतलब जो आंवले का कहा, वो एक औषधि रूप में भी कहा। हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह तुम हाथ में लेना, इसका निषेध मत करना। केवली के ज्ञान में लोकालोक झलके, उसका निषेध नहीं। हम जानते हैं तो निषेध है, लेकिन केवली जानते हैं तो निषेध नहीं। और आप जानते हैं तो हमेशा कोई एक पक्ष जानते हैं, और केवली जानते हैं तो द्रव्यार्थ और पर्यायार्थ से के द्वारा जो सद्भाव और असद्भाव से निमित्त पूरी वस्तु को जानते हैं। जो आज निकल भी गई उसको भी जानते हैं। हमने देखा पुराने वैद्य होते थे, उनको आप नब्ज दिखाने जाओ, तुमने उड़द की दाल खाई थी, तुमने बैगन खाया था, तुमने फला चीज की। अजीब आदमी है, तू जासूसी करता है क्या मेरी? कहते नहीं, तुम्हारी नब्ज बोल रही। वो नब्ज सब कुछ बता देती है, उसकी चाल बता देती है। ऐसे ही वस्तु को देखते ही सुबह खाया था, शाम क्या किया था, वो सारा हिसाब किताब बता देती। जो आज सद्भाव रूप है, असद्भाव रूप है, सब चीजें बता दे, जान ले, उसका नाम ज्ञान। और ऐसे वीतराग ज्ञान में जो पूरी तरह से झलकता है, उसका नाम ज्ञेय। ये ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन है। समझ गए ना? इससे जनरल नॉलेज मत बनाना। जनरल नॉलेज और ज्ञेय तत्व में क्या अंतर? ज्ञान के विषय जब हम जानना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, वो ज्ञान का विषय है, वो ज्ञेय नहीं। उसे पसंद ही नहीं है कि आप मुझे जानते हो। एक मुनिराज, उनके नजर पड़ जाए तो वही भद्र महिला, सौभाग्य हमारा महाराज जी। किस बात की? उन्हें पता है कि वो विषय वासना से नजर तो डाल नहीं रहे। उन्होंने मेरे अंदर कोई क्वालिटी देखी होगी, मेरा भव्यपना देखा होगा, तब तो नजर डाल रहे ना। तब तो मुझे देखा, तब तो मेरी किसी चीज के लिए कुछ बोल दिया। उस सौभाग्य का प्रतीक है। समझे ना? ऐसे ही जिस केवली के ज्ञान में यदि झलक गए तो वह ज्ञेय का सौभाग्य है, वह उसको प्राप्त करता है, वो लाभ है। लेकिन होना कैसा चाहिए? ये सदा काल। हमें कोई चीज आज पसंद आती है, कल पसंद नहीं आती, लेकिन केवली के ज्ञान में सदा काल प्रकट रहती है। वो कभी बोर नहीं होते, ऊबते नहीं है ना, क्योंकि जो जानना चाहता है वो ऊबता है। जिसको वस्तु से राग होता है वो ऊबता है। शुरू में मजा आता है और बाद में बोर होता है। वो जानना ही नहीं चाहते, इसलिए ना वो ऊबते हैं, ना बोर होते हैं, ना परेशान। ये जो वस्तु का स्वरूप है, इसको भली भांति जानो।
ये ज्ञेय का स्वरूप जिसने जान लिया, समझ लेना, उसे ज्ञान किसे कहते हैं समझ में आ जाएगा। हम जब जब कोशिश करते हैं, ज्ञान संकुचित कब होता है कि जब हम उसे एक तो जानना चाहते हैं और कोई पर्टिकुलर दृष्टि से जानना चाहते हैं, बाकी चीजों हमें स्वीकार नहीं। सब कुछ जानो ना, बताओ पेड़ पे नारियल लगता है इतना बड़ा, क्या क्या जानते हो आप? बताओ ना, हम पूछ रहे हैं क्या क्या जानते हो आप? वो गोला जो सफेद है, या पानी जब गीला होता तो पानी, इसके अलावा क्या क्या जानते हो आप? और जानने में आए भी तो उसे हटाना चाहते हो कि ग्रहण करना चाहते हो? हटाना चाहते, जानना ही नहीं चाहते। जान, ये समस्या है। आप अपने राग के विषय को ज्ञान मजदूरी करता है राग की। राग और द्वेष जो विकारी भाव हैं, उनकी मजदूरी जिनका ज्ञान करता है, वस्तु उनका कभी ज्ञेय नहीं बनती। आज सचिन नहीं है, नहीं तो कहता कि नोट कर लो। क्या ये नोट करने जैसा वाक्य? राग और द्वेष की जो मजदूरी करता है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है और वस्तु उसका ज्ञेय नहीं बनती। किसी से प्रेरित ही नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण निर्मल पूर्ण विकसित स्वभाव में लीन जो है, लेकिन उसकी निर्मलता में जो लोकालोक झलक रहा है, वह कैसा झलक रहा है? द्रव्यार्थ से भी झलक रहा है, पर्यायार्थ से भी झलक, सद्भाव से भी निबद्ध झलक रहा है। ऐसा पूरा द्रव्य, और एकाध द्रव्य नहीं, ऐसे अनंतानंत द्रव्य सब कुछ झलक रहे हैं, उसका नाम ज्ञान है। और उस जो झलकने वाली वस्तु है उसका नाम ज्ञेय। ये परिभाषा आचार्य ने यहां दी। इसमें उत्पाद वे नहीं बताया, लेकिन नीचे अर्थ में उत्पाद शब्द को जोड़ के सारा कुछ गलत कर दिया। इसका अर्थ प्रादुर्भाव का अर्थ उत्पाद नहीं है, प्रादुर्भाव का अर्थ है प्रकट होना। ज्ञान में जो प्रकट है, जो झलक रहा है, परिपूर्ण निर्मलता के साथ झलक रहा है, उसका नाम ज्ञेय है। समझ में? इस चीज को पहचाने तो हमारा ये विषय स्पष्ट होगा। कल हम इस पूरे अधिकार का उपसंहार करेंगे, क्योंकि कल आखिरी चर्चा होगी इस पर। उसके बाद हम अमृताशीति शुरू करेंगे, क्योंकि इसके आगे की गाथाओं के व्याख्यान सारा यूट्यूब पर उपलब्ध है, तो उनके बारे में हम अभी आगे नहीं लेंगे। ये तो चल तो ये भी चुका था, वो तो आप लोगों के विशेष आग्रह पे चला। तो अब मैं इसका पूरा कंक्लूजन जो है, निष्कर्ष जो है, वो कल आपको बता के और ये ग्रंथ पूरा करेंगे। फिर उसके बाद हम अमृताशीति लेंगे। ध्यान रखना, मैं PDF आपको भेज दूंगा, बुक तो नहीं दे सकता। जिनके पास जहां मिल जाए वो ले ले, नहीं हो तो प्रिंट निकलवा लें। उसको सामने रख के जीरो से पढ़ना, वो बिल्कुल नई शैली का ग्रंथ है। 4 से 5 दिन तो ये बताया जाएगा कि अमृताशीति लिखी क्यों गई थी, है क्या वो, उसका पूरा विजन और आउटलाइन दी जाएगी, तब जाके उसका मंगलाचरण शुरू होगा। ठीक है? वो बहुत ही अद्भुत शैली का ग्रंथ है और अलग लीक से हटके विषय है उसका, है विशुद्ध अध्यात्म का, लेकिन उसका जो विषय है वो बहुत लीक से हटके, शैली एकदम अलग है। उसको आपको टाई अप करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन शुरू से जो सुनेंगे उन्हें बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो हम ये ग्रंथ आचार्य कुंद देव का ये प्रकरण कल पूरा करेंगे। ज्ञान और ज्ञेय का पूरा उपसंहार, चरणान योग चूलिका तक भी जाएंगे, पूरा निष्कर्ष निकाल के हम चर्चा कल पूर्ण करेंगे, और उसके बाद हम अमृताशीति शुरू करेंगे। ये हमारा